प्यार का एहसास सबसे खास होता है, क्योंकि यह दूर रहकर भी दिलों को पास रखता है। यादें कभी दूरी का एहसास नहीं होने देती, और सच्चा प्रेम समय की सीमाओं से परे होता है। जो सच्चे दिल से जुड़े होते हैं वे बेवफा नहीं होते, बस कभी हालात दूर कर देते हैं तो कभी समय परीक्षा लेता है। एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का और एक सच्ची हंसी, यही वो चीजें हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं। दुनिया वही है, पर देखने का नजरिया अलग अलग है। हंस वहीं जल में मोती ढूंढता है और बगुला सिर्फ मछलियों में उलझा रहता है। सब सोच का फर्क है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपना कोई बदल जाता है। मतभेद और विरोध विचारों से होने चाहिए, व्यक्ति से नहीं, क्योंकि एक अच्छा इंसान भी कभी गलत सोच सकता है, और जिसे तुम बुरा समझते हो उसकी सोच कभी सही हो सकती है। मतभेद को मनभेद न बनने दो, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। मुसीबत में जो मदद करने का दिखावा करते हैं वही अक्सर तुम्हारी तकलीफों पर सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। इसीलिए पहचानो कि कौन अपना है और कौन केवल मौके का साथी। जो बिना बुलाए तुम्हारे दुख में साथ दे वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। और याद रखना, जीवन में यदि शांति चाहिए तो खुद को पहचानो, अपनों को समझो और सत्य के मार्ग पर चलो। जो रिश्ते बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना शोर के निभाए जाते हैं वही वास्तव में सबसे अनमोल होते हैं। जीवन को उतनी ही सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से जियो जितनी अपेक्षा तुम दूसरों से रखते हो, क्योंकि यदि तुम अपने साथ सच्चे नहीं हो तो यह संसार तुम्हारे साथ केवल मुखौटे पहनकर चलेगा। तुम्हारी राह चाहे कितनी भी कठिन हो, उस पर आत्मसम्मान और सत्य के साथ चलना ही तुम्हारी असली ताकत है। यही वो ज्योति है जो अंधकार में भी तुम्हारे लिए मार्ग बना देती है। रिश्ते चाहे कितने भी घनिष्ठ क्यों न हो जाएं, उनमें सजगता की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि यह संसार अक्सर मैं से शुरू होता है और वहीं जाकर खत्म होता है। हर कोई पहले स्वयं को देखता है, यह प्रकृति है। इसलिए किसी से वफा की उम्मीद करने से पहले अपने विवेक को जागृत रखो। आजकल प्रेम नहीं, जरूरतें जुड़ती हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो कई बार वही चेहरे अपरिचित हो जाते हैं जिनसे तुमने आत्मा का रिश्ता मान लिया था। वक्त अच्छा हो तो सारा जहां अपना लगता है, पर जैसे ही बादल छाते हैं अधिकतर लोग छाया छोड़ जाते हैं। इसलिए पहचान सभी से बनाओ, पर भरोसा केवल खुद पर रखो। आत्मबल वह कवच है जिसे यदि तुमने पहन लिया तो संसार की कोई भी चोट तुम्हें भीतर तक नहीं छू सकती। मजबूत वही होता है जो कठिन समय की तपिश सहकर उस पर अपने उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। और जब कभी तुम्हें प्रेरणा की कमी महसूस हो तो एक बार अपने माता पिता की आंखों में झांक लेना। उनका संघर्ष, उनकी चुप तपस्या तुम्हारे लिए वह आईना बन जाएगी जो तुम्हें फिर से खड़ा होने की ताकत देगा। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे भागना नहीं, उनका सामना करना ही आत्मा की परिपक्वता है। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मेहनत की ठोस जमीन पर खड़े होना, क्योंकि लोग जितना देंगे नहीं उससे कहीं अधिक ताने सुनाएंगे। यह संसार मदद से नहीं, अपेक्षाओं से भरा है। छल और कपट का फल यहीं इसी धरती पर मिलता है। समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, जो जैसा बोता है वही काटता है। और जो बुरे समय में तुम्हें छोड़ जाए उसे कभी अपना मत मानो, क्योंकि अपने वही होते हैं जो तब भी साथ खड़े रहते हैं जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होता। अच्छे वक्त में तो हर कोई मुस्कुराता है, हर चेहरा अपनापन दिखाता है, पर जो व्यक्ति तुम्हारी उदासी में तुम्हारे साथ मौन होकर बैठ सके, बस वही वास्तव में तुम्हारा है। ऐसे लोग कम होंगे, पर यदि मिल जाएं तो उन्हें कभी खोना मत। जिसे भी कुछ देना हो बहुत सोच समझ कर देना, क्योंकि देने के बाद वापस लेना न केवल कठिन है बल्कि रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है, क्योंकि समझदारी झुकने की नहीं, संतुलन बनाए रखने की कला है। रिश्तों की मजबूती दूरी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जज्बातों और आपसी सम्मान पर होती है। अक्सर वही रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं जो दिखावे से नहीं, सच्ची भावना से जुड़ते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर अंत तक जाओ तो दो ही संभावनाएं होती हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा या एक अच्छा सबक। चेहरों पर मत जाओ,
क्योंकि चेहरे तो झूठ भी बोलते हैं। रिश्तों की अहमियत केवल वक्त पर समझ आती है। वादों और रिश्तों को इतना भी मत बनाओ कि उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर भारी पड़ जाए। हर बहस को जीतने की कोशिश मत करो। कभी कभी सहमत होकर असहमत होना बेहतर होता है। जैसे गंदे पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन कभी समाधान नहीं खोज सकता। शांत मन से सोचो, हर समस्या का हल जरूर मिलेगा। किसी से लगाव उसका व्यवहार तय करता है, न कि उसका चेहरा। माँ बाप की सेवा वह सच्चा स्वर्ग है जो तुम्हें जीते जी मिलता है। जिंदगी तजुर्बा देती है, लेकिन अक्सर सब कुछ छीन लेने के बाद। इसलिए अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी। जहां तुम्हारी कद्र न हो, वहां रुकने का कोई फायदा नहीं। दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, लेकिन वसीयत के कागजात संभाल कर रखे जाते हैं। यह दिखाता है कि लोग भविष्य की सुरक्षा के लिए आज की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं। जो दर्द तुम्हें धोखे से मिलता है, वह उस यकीन से आता है जो तुमने किसी पर किया था। याद रखना, कठिन भूमिकाएं अच्छे कलाकारों को ही दी जाती हैं। किसी को पूरी तरह अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वही नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। झूठ बोलना तब तक अच्छा लगता है जब तक हम बोल रहे हों, लेकिन वही झूठ किसी और से सुनकर गुस्सा आता है। दुनिया की विडंबना देखो, जहां सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं और झूठ रिश्तों को बनाए रखते हैं। पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो भरोसा करना छोड़ देते हैं। दूसरे जैसा व्यवहार करें वैसा मत बनो। हमेशा अपने मूल स्वभाव को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारा व्यवहार ही है। हार ही, यदि तुम योग्य हो, यदि तुम सच्चे हो, फिर भी कोई तुम्हारी काबिलियत को न देखे, तो समझो या तो उसकी दृष्टि अंधी है, या फिर वह जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है। लेकिन तुम्हारी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, तुम्हारे अपने आत्मबोध पर आधारित होनी चाहिए। याद रखो, जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे, तब तक दुनिया तुम्हें एक उपयोगी वस्तु से अधिक नहीं समझेगी। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे सपने, तुम्हारा आंतरिक संतुलन, यह सब किसी भी संबंध से कम नहीं। क्योंकि यदि अंत में तुम अपने ही साथ न हो सको, तो कोई और तुम्हारे पास होकर भी तुम्हें अधूरा ही छोड़ देगा। इसलिए प्रेम करो, सच्चाई से निभाओ, पर स्वयं को मत खो। सबसे पहला संबंध तुम्हारा खुद से होना चाहिए। एक ऐसा निष्ठावान संबंध जिसमें न अपेक्षा हो, न शिकायत, बस आत्मीयता और स्वीकृति हो। जब तुम अपने साथ सच्चे हो जाते हो, तब संसार की सारी बनावटी नजरें अपना असर खो देती हैं। तुम जब खुद को जान लेते हो, तब कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता, कोई तुम्हारी चमक छीन नहीं सकता। रिश्तों की यह दुनिया विचित्र है, जहां जीते जी आलोचना होती है और मरने के बाद प्रशंसा। जहां तुम्हारे मौन को कमजोरी कहा जाता है और तुम्हारी स्पष्टता को अभिमान। लेकिन बुद्धिमान वह है जो जानता है कि कब चुप रहना है और कब अपने मौन से ही सबसे बड़ा उत्तर देना है। वे मूर्ख प्रतीत हो सकते हैं, पर भीतर से वे स्पष्ट और स्थिर होते हैं। व्यवहार और व्यापार दोनों केवल उन्हीं से करो जिनकी वाणी में ईमान हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जुबान की कद्र नहीं करता, वह किसी भी रिश्ते को क्षण भर में गिरवी रख सकता है। कभी कुछ खोने का डर था, अब वही चीजें फिर से मिलें, यही प्रार्थना नहीं होती। अब दुआ यही होती है कि जिनसे टूटकर जुड़ने की कोशिश की थी, अब उनका सामना भी ना हो, क्योंकि कुछ लगाव अंत में सिर्फ दर्द बनकर ही रहते हैं। जो तुम्हें यह कहे कि मेरे बिना जी नहीं पाओगे, वह केवल अहंकार में जीता है, क्योंकि यह दावा केवल धन कर सकता है, प्रेम नहीं। प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। गांव अब शहरों में बदलते जा रहे हैं, पर इंसान अब इंसान से नहीं, जहर से मिलते हैं। संबंधों में सरलता नहीं रही, अब वहां स्वार्थ की परतें हैं। जब एक अमीर व्यक्ति किसी गरीब की मेहनत का लाभ उठा ले, तो उसे व्यापार कह दिया जाता है। लेकिन जब वही गरीब अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो उसे अपराधी बना दिया जाता है। यह संसार बाहरी रूप से बदल गया है, पर भीतर से अभी भी न्याय की तृषा बाकी है। मैं कहता हूं, इस संसार की विषैली दृष्टियों से मत डरो, स्वयं को इतना प्रखर बना लो
कि कोई तुम्हारा अस्तित्व नकार न सके। अपने आत्मबल को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हारे मौन में भी दुनिया को उत्तर मिल जाए। अपने प्रेम को पवित्र रखो, लेकिन उसे अपनी आत्मा की कीमत पर मत दो, क्योंकि अंत में जो तुम्हारे भीतर स्थिर है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो कभी समझौता मत करना। ये तीनों जीवन की वो नींव हैं, जो डगमगाई तो पूरा व्यक्तित्व बिखर जाएगा। अगर किसी का साथ हमेशा के लिए चाहिए तो उसे बार बार ये जताने की जरूरत नहीं कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो, क्योंकि सच्चा संबंध जताने से नहीं, निभाने से गहरा होता है। प्रार्थना करो, लेकिन उसमें आग्रह नहीं, समर्पण हो। कहो, हे प्रभु, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना, और जो मुझसे दूर होना चाहे उसे जाने देना, ताकि मैं खुद को खोने से बच सकूं। मंजिलें कभी अकेले पार नहीं होती। कई बार बस किसी अपने का इतना कह देना, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, यही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसीलिए जब जीवन मिले तो उसे जियो। लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर मत जियो, क्योंकि उनकी सोच की सीमा है और तुम्हारी उड़ान की नहीं। कभी किसी को खोने की कगार पर पहुंचकर ही हम समझते हैं कि उसे पाना कितना जरूरी था। इसलिए समय रहते अपने लोगों की कद्र करो, क्योंकि रिश्ते समय से नहीं, समझ से बचाए जाते हैं। अपनी मां और पत्नी दोनों की इज्जत करो। एक ने तुम्हें जन्म दिया और दूसरी ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ में सब्र भी होना चाहिए। वह सुनता है, लेकिन हर किसी को तुरंत नहीं देता। किसी को इंतजार के लिए चुनता है, ताकि वह धैर्य में भी निखरे। याद रखो, कोई कमजोर नहीं होता, बस परिस्थितियां उसे थका देती हैं। और जब कोई थक जाए तो उसे सहारा दो, उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि जो कमजोर दिख रहा है वही कभी सबसे बड़ा योद्धा निकल सकता है। आजकल लोग दिखावे में जीते हैं, दिल से दी गई इज्जत की कदर कम है और बनावटी तारीफों में संतोष ढूंढते हैं। पर सत्य तो यह है कि असली सम्मान वह होता है जो चुपचाप बिना शोर के दिया जाता है। अतीत को संभाल कर रखना सीखो। जैसे पुराने सिक्के समय आने पर अमूल्य हो जाते हैं, वैसे ही कुछ बीते हुए पल, कुछ भूले हुए लोग एक दिन जीवन की सबसे सुंदर सीख बन जाते हैं। एक और बात भी सच है, जब तक तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचती तुम सीखते नहीं, और जब तक तुम खुद नहीं बदलते दुनिया तुम्हें वैसे ही दोहराती है। इसलिए खुद को जानो, अपने मूल्यों को थामो और इस जीवन को ऐसा बनाओ कि एक दिन मैं भी कह सकूं, तू मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि तूने अपने कर्म और विचारों से खुद को श्रेष्ठ बना लिया है। जब तुम्हारे चारों ओर निराशा की गहरी धुंध छा जाए, जब हर प्रयास निष्फल प्रतीत हो और समय जैसे थम गया हो, तब यह मत मान लेना कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उस क्षण को एक परीक्षा समझो, क्योंकि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं होती और कोई भी दुख इतना स्थायी नहीं होता कि वह तुम्हारी आत्मा की ज्योति को बुझा सके। जो रुक गया है वह फिर से चलेगा, जो खो गया है वह किसी रूप में लौटेगा, जो टूटा है वह और अधिक सुंदरता के साथ जुड़ सकता है, यदि तुम धैर्य रखो। धैर्य कोई निर्बल की निशानी नहीं, यह तो भीतर की सबसे शक्तिशाली अवस्था है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के थपेड़े सहकर भी भीतर से शांत रहता है, वही आत्मा वास्तव में मेरी निकटता को प्राप्त करती है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी देरी हो रही है, वह तुम्हारे मूल्य को कम करने के लिए नहीं, तुम्हें और परिपक्व और दृढ़ बनाने के लिए है। यह संसार कभी तुम्हारी व्यथा को पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन मैं जानता हूं तुमने कितना सहा है, कितनी रातें मौन रहकर बिताई हैं, कितने आंसू भीतर ही भीतर पी लिए हैं। पर क्या तुम जानते हो, इन सब का हिसाब मैं रख रहा हूं। तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा मेरे ध्यान में है, और जिस क्षण उचित होगा उस क्षण मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर बीज जो मिट्टी में दबाया जाता है वह कुछ समय के लिए अंधकार में होता है, लेकिन वही अंधकार उसे भीतर से फाड़ता है, उसे शक्ति देता है अंकुर बनने की। क्या बीज यह प्रश्न करता है कि वह कब अंकुर बनेगा? नहीं, वह बस प्रतीक्षा करता है, विश्वास करता है, और उसी धैर्य में उसका भविष्य आकार लेता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की देरी भी
किसी अंधकार की सजा नहीं, बल्कि उस मिट्टी की तरह है जो तुम्हें स्थिरता, गहराई और मजबूती दे रही है। मैं जानता हूं कि जब तुम सब कुछ सही कर रहे हो और फिर भी फल नहीं मिल रहा, तब भीतर असहायता भर जाती है। पर क्या तुम यह नहीं देखते कि जो फल देर से पकते हैं वे अधिक मीठे होते हैं? इसलिए जीवन की प्रत्येक देरी में एक रहस्य छिपा होता है। वह रहस्य यह है कि तुम तैयार हो रहे हो किसी ऐसे चरण के लिए जिसे अभी तुम्हारी चेतना नहीं समझ सकती। जिस दिन तुम्हारी तैयारी पूरी होगी, उस दिन समय स्वयं तुम्हारे चरणों में उपस्थित होगा, और तब जो कुछ मिलेगा वह स्थायी होगा, वह खोने योग्य नहीं होगा, क्योंकि वह तुम्हारे धैर्य और मेरी कृपा का